हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज बच्चों आज का जो वीडियो है वो स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए है, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि आपकी क्लास 12 फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी रहती है इस बार न्यूमेरिकल की रहती है। तो हमें अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल के ऊपर एक अच्छी पकड़ होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करा पाऊँ। ये आपका चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल है, चैप्टर 1, ठीक है। जो आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है उसी के ऊपर आधारित होंगे, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, ठीक है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। अब बच्चों जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी फिजिक्स होती जाएगी। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बुक ले रखी है जो कि कुमार मित्तल की है, मैं आज उसके न्यूमेरिकल कराने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल ही देखते हैं। जैसा कि हमसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ बोला है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब ऋण आवेश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा बच्चों, ये दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब, ठीक है। आगे बोला अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण का आवेश वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का 2 गुना लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण का आवेश, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन परिणाम कैसा होता है, परिमाण में तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन चार्ज देखें तो वो पॉजिटिव होता है। तो 2 × 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 3.2 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। तो आपको ये क्या दे दिया, क्यू दे दिया, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्यू बराबर कितना दे दिया, कैसे पहचान, 1 कूलम्ब पर, एक चालक पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। कूलम्ब मतलब यूनिट किसकी होती है, आवेश की। तो 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, तो क्यू बराबर कितना दे दिया, 1 कूलम्ब। आगे कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, n, ठीक है, हमसे पूछा n। और E का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है अब इसका, Q = NE। तो Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब। N निकालना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम्ब। यहाँ से N निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻90, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। तो N बराबर 90 को ऊपर ले आते हैं तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 10⁻19, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखने जा रहा हूँ, ज़रा देखना ध्यान से। 10 × 10, देखिए इसको लिख रहा हूँ, 10 ये लिख दिया गुणा 10⁻18 बटे 16। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 100/60 गुणा 10⁻18। 16 से भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना आया, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और आपको इस डाटा को हमेशा याद रखना है, 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ज़रा समझिए क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलम्ब का धनावेश है। ये क्या दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है। क्यों, कैसे पहचान पा रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए कूलम्ब यूनिट किसकी होती है, आवेश की। तो कितना कूलम्ब आवेश दे रखा है, 2.4 10⁻⁻18। तो क्यू बराबर कितना दे रखा है, 2.4 गुणा 10⁻⁻
18 कूलम। आगे क्या कह रहा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो देखिए ये कैसा दे रखा है आपको, धनावेश दे रखा है, धनावेश, ठीक है, धनावेश दे रखा है। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। E बराबर हम जानते हैं कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। हमसे पूछा n, तो n बराबर कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, ठीक है। Q कितना दिया है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 80। n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90। केवल बच्चों हमें वैल्यू से मतलब होती है, इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता हूँ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा, यहाँ से n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 80, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। अच्छा, ये ऊपर जाए तो प्लस का हो जाए, तो n बराबर 24/16 गुणा 10 की पावर माइनस 18 गुणा 10 की पावर 19, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 240 ये हो गया 24/60 और ये कितना हो गया 10, ठीक है। n बराबर देखिए 8 से इसको काट दो, 2 बार कट गया और ये 3 बार, 2 से इसको काट दीजिए 5 बार, तो 5 या 15, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब सवाल आता है कि हम मुझे कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो ज़रा आगे देखते हैं। देखिए, जब कोई भी आवेश धनावेश होगा, ठीक है, याद रखना आपको, धनावेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब ऋणावेश होगा, कैसा होगा, ऋणावेश, तो उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, यानी सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। किसी वस्तु को इतने कूलम का, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम से धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये क्या दे रखा है, Q। तो Q बराबर कितना दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। ये क्या दे रखा है, इतने कूलम का धनावेश। तो इन्होंने बोला है करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान पूछा है। E का मान हम जानते हैं कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, ठीक है। Q का मान कितना दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 90 बराबर n, इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90। अब जरा देखिए हमें n का मान निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 90, ये क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 बराबर n। इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, और 16 से डिवाइड लगाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की निकालने पड़ेंगे हमें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। इन्होंने बोला है नाइट्रोजन के बारे में बोला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसने क्या कहा है, नाविक पर कूलम में आवेश की गणना की। तो नाविक के लिए गणना करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको पढ़िए। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है 7। जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या, यानी ये क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है। n बराबर कितना हो जाएगा 7। हमको क्या निकालना है, Q। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो Q, n कितना है 7, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90, एक्चुअली ये प्रोटॉन का, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ये आ गया आपके नाइट्रोजन परमाणु के नाविक पर धनावेश, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है बच्चों। आई होप आप देख पा रहे हो।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन्होंने क्या है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब बोला इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो यानी ऋण आवेश होगा कितना, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, कितना बोल रखा है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा कितनी हुई। ठीक, क्या कह रहा है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, यानी कि प्रकृति बतानी है, नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है या क्या बताना है, नेगेटिव है। और दूसरा क्या पूछा, आवेश यानी Q। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है हमारे पास Ne। ठीक है, तो Q कितना है हमारा, N कितना 1500। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90। ठीक है बच्चों, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाओ तो 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 गुणा 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, एक ज़ीरो पहले से, गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको देखो पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट को यहाँ लाऊंगा तो Q बराबर 2.400। पॉइंट देखिए यहाँ पर था, समझिए पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। तो 1 2 3 संख्या तो 10 की पावर 3 और ये कितना है 10 की पावर माइनस 90 कूलम। कैलकुलेट करूँगा तो Q बराबर कितना आया 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कूलम का आवेश है। तो ये तो आ गया Q का मान। अब हमें प्रकृति बतानी है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा था इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो ये कैसा आवेश होगा, यह ऋण आवेश प्रकृति का होगा। कैसा होगा, ऋण आवेश प्रकृति होगी इसकी। ठीक है बच्चों, कैसी प्रकृति होगी, ऋण आवेश प्रकृति होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ बोला है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये क्या है 500 इलेक्ट्रॉन कमी, यानी क्या दे रखा है आपको, n बराबर कितना है 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कमी। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Na। ठीक है, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Na। तो Q बराबर निकालना है तो कितना हो जाए, n कितना है 500, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। Q बराबर 500 1.6, पॉइंट उठाओगे तो 10 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 पंजे 80, तो कितना आ जाएगा 800 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। यह आ जाएगा आपके Q का मान। ओके बच्चों, जिसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 8 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 15 कूलम। यह आ गया आपके Q का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, ठीक है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना दिया है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक वैद्युतांक हमें दे रखा है 81, शुद्ध जल का परावैद्युतांक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें K की वैल्यू दे रखी है 81। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का मान। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर K। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, K का मान रखा है 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 एप्सिलॉन बराबर। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेटर में देख पा रहे होंगे, 81 मल्टीप्लाई बाई 8.85, तो कैलकुलेट करोगे तो 716 लगभग आ रहा है। तो इसको मैं 717 कर सकता हूँ, तो 717 गुणा 10 की पावर माइनस 12, तो एप्सिलॉन बराबर कितना आया, पॉइंट यहाँ लाऊंगा तो 717 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आया, एप्सिलॉन बराबर 7.17 10 की पावर माइनस 10। ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9,
कह रहा है 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी ये दे रखी है। तो मान लीजिए एक प्रोटॉन ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। ये क्या आपका Q1 और ये कितना हो जाएगा Q2 बराबर कि प्रोटॉन का चाहे 2 प्रोटॉन वो रखें 10⁻90 कूलम और इनके बीच की दूरी दे रखी है कुछ, और वो दूरी कितनी है 4 × 10⁻15 मीटर। तो Q1 बराबर कितना दे दिया 1.6 गुणा 10⁻90 कूलम। ओके, आगे देखिए हमें Q2 का मान कितना दे रखा है। Q2 बराबर दे दिया आपको 1.6 गुणा 10⁻90 कूलम। R बराबर कितना दिया 4 × 10⁻50 मीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल वो क्या होगा कूलम के नियम अनुसार F = K Q1 Q2 R²। ठीक है, तो F बराबर K का मान आप लोग जानते होंगे कितना होता है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू कितना है 1.6 गुणा 10⁻90 और ये कितना है 1.6 गुणा 10⁻90 कूलम, और ये दे रखा आपको 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ना आ जाएगा F बराबर 9 × 10⁻, देखिए ये कितना हो 38 और ये 9 को हटाएंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 तो 10⁻28। ठीक है, और नीचे कितना है 4 × तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार लिख देते हैं और ये 10⁻30। ठीक है, और ये और छूट गए हैं ज़रा इनको भी 1.6 गुणा 1.6। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 चौक 16, 16 से ये कट जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144 और ये कितना हो गया 10⁻28 और नीचे कितना बचा 10⁻28। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स आ जाएगी 144 न्यूटन। ये आ गया F का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कह रहा है एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत हुआ। तो मान लीजिए ये कोई यूरेनियम का परमाणु था, यूरेनियम 92। ठीक है, ऊपर वाले को आप जाने दीजिए, इसको सर इसमें से एक अल्फा कण टूटा। ये मान लीजिए ये छोटा सा कण टूट के इससे दूर चला गया है। ठीक है, यहाँ आ गया और ये क्या आपका अल्फा कण है। ये क्या अल्फा कण, तो अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है, और देखिए पहले कितना था 90, 2 टूट के चला गया तो यहाँ कितना रह जाएगा 90 रह जाएगा। पहले 92 था, 2 टूट के चला गया तो कितना रह गया 90। और कितनी दूर गया ये गया है 9 × 10⁻15 मीटर। तो इन्होंने बोला इन दोनों के बीच में बल कितना लगे। तो देखिए Q1 कितना हो जाए 90 प्रोटॉन का चार्ज है तो 90 प्रोटॉन, तो 90 गुणा 10⁻1.6 गुणा 10⁻90 कूलम। ये तो आ गया आपके Q1 का मान। ठीक है बच्चों, अच्छा Q2 कितना हो जाए तो एक अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है 3.2 गुणा 10⁻90 कूलम। ये हो गया Q2 का मान। अच्छा हमें निकालना है बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 R²। तो F बराबर K का मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 90 × 1.6 गुणा 10⁻90। Q2 कितना है 3.2 गुणा 10⁻90 कूलम। डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9 × 10⁻, तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो इसको 9 × 10⁻15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार लिख देता हूँ स्क्वायर से अच्छा इसको, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, तो 1 0 से इसको काट दो और 9 से इसको काट दो। ठीक है, अब क्या बचा देखिए 10 की पावर ये कितना हो गया 30 हो गया और ये 10 की पावर 38। तो देखिए क्या क्या बचा पहले वो देखिए, यहाँ 16 बचा और 3.2, 16 गुणा 3.2। ठीक है, 10 की पावर -38, ये 10 की पावर 9 है और डिवाइड बाई 10 की पावर -30। ऊपर जाएगा
30 और 9 39 और घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10 बचेगा गुणा 32 गुणा 1.16। ठीक है, अगर आप ये सब गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 512 न्यूटन। ठीक है, 512 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच कितने न्यूटन का बल लगेगा? 512 न्यूटन का बल लगेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्या कह रहा है ज़रा देखिए। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा? तो देखिए दो अल्फा कण हैं, एक अल्फा कण आपका ये रहा, ठीक है, और एक अल्फा कण ये रहा, मान लीजिए, और कितनी दूरी पर है ये एक दूसरे से? 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। इन्होंने बोला है कि जो गुरुत्वाकर्षण इसमें जो वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा? तो Q1 आप जानते हो, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है। अल्फा कण पर आविष्करण होता है 3.2 गुणा 10⁻90 कूलम। तो सबसे पहले Fe का मान निकाल लेते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत बल का मान निकालते हैं। तो Fe बराबर का एक फॉर्मूला था K Q1 Q2/r²। ओके, तो चलिए ज़रा समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिए Fe बराबर K का मान कितना होता है हम जानते हैं, 9 × 10⁹। Q1 कितना है? 3.2 गुणा 10⁻90, और ये कितना आया? 3.2 गुणा 10⁻90 डिवाइडेड बाई r²। इसको आप एक समीकरण 1 बोल दें, r का मान ना रखें, कारण पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है। तो Fg बराबर फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? G m1 m2/r²। ठीक है, अच्छा Fg बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता होगा G का मान कितना होता है? 6.6 गुणा 10⁻11। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? याद रखेंगे अगर नहीं पता तो। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 गुणा 10⁻27 kg, ये रख देंगे इधर। 6.6 गुणा 10⁻27 kg, 6.6 गुणा 10⁻27 kg डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए ज़रा। Fe/Fg, ठीक है, Fe क्या दे रखा है? तो 9 × 10⁹, 3.2 गुणा 10⁻90, 3.2 गुणा 10⁻90 डिवाइडेड बाई r²। अपॉन में क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻11, 6.6 गुणा 10⁻27, 6.6 गुणा 10⁻27 डिवाइडेड बाई r²। तो देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा। आगे समझिए Fe/Fg। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 9 × 10⁻, देखिए ये तो 10⁻38, 10⁻19 और 19 कितना आया? 38, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आया? 10⁻−29। ठीक है, अच्छा इसको देखिए -11 और माइनस के 27, तो कितना आया? -65 हो जाएगा। तो 6.6 गुणा 10⁻6.6 गुणा 6.6, नंबर एक साइड कर लिए और पावर को 10⁻65, ये और छूट गए, ज़रा इनको भी लिख लेते हैं, गुणा 3.2 गुणा 3.2। अच्छा इसको अप्रॉक्स में निकाल देता हूँ, तो इनको लगभग 4 मान लूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? 6 पॉइंट, और इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये 2 बार कट जाए और इससे ये 2 बार। तो ज़रा देखिए 9 गुणा 10⁻29, इसको ऊपर ले आऊँ तो प्लस का हो जाएगा 10⁻65 डिवाइड बाई नीचे कितना बचा? 6.6 गुणा 2 × 2 Fe/Fg। ठीक है, देखिए ज़रा इसको, अगर आप इसको भाग लगाओ कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 3.15 गुणा
10 की पावर 35, जिसको आप लगभग इसको छोड़ सकते हो। तो ये बता रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, सॉरी वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना है, ठीक है, 3.15 गुणा 10 की पावर 35 गुना है गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है, कौन, वैद्युत बल। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया हल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे, ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियां, ठीक है, सॉरी 12वां रह गया, जरा इसको देखते हैं, ठीक है, 12वां क्वेश्चन। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी दो गोले हैं, एक ही मैंने ये ले लिया और एक ही ये ले लिया, ठीक है। देखिए ये दो गोले ले लिए, अच्छा नंबर 1 और नंबर 2 नाम दे देते, ठीक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 की पावर 5, और इस पर कितने की कमी है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, तो इन्होंने बोला है इन दोनों के बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर हमें वैद्युत बल निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है, K हम जानते हैं, R हमें पता है, Q1 Q2 नहीं दे रखा है, तो इसके लिए Q1 निकालूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो N बराबर इतना दे रखा है, तो Q बराबर फॉर्मूला क्या था, N ही, तो Q1 बराबर निकालेंगे तो N कितना है, 10 की पावर 5, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम, तो Q1 कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलम, ठीक है। इतना ही आपका Q2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर बराबर इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ठीक है। अच्छा F बराबर कितना हो जाएगा, K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 40, इतना ही चार्ज आपका Q2 पर ही होगा, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू रख देते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 40, डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 28, और इसकी कितना हो जाएगा, तो 9 को जोड़ दोगे माइनस 28 में, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और क्या आ गया, 9 इंटू 1.6 गुणा 1.6, ठीक है, F बराबर, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो 1.6 गुणा 1.6 गुणा कितना दे रखा है, 9, तो ये आ रहा है 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस 90, ठीक है। पॉइंट को इधर रख दोगे तो कितना आ जाएगा, F बराबर 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बल का मान। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो समझते हैं 13 को भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बोला है दो सूक्ष्म गोलियाँ, ठीक है, दो यानी दो गोलियाँ हैं जिन पर 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 9 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम का आवेश है, तथा वे एक वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, वैद्युत बल। यदि उन्हें क्षण भर के लिए तार के द्वारा संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। ध्यान दीजिए, दो गोलियां हैं, एक ये रही और ये रही, ठीक है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इतने दूरी पर एक दूसरे दूर है। इसका जो चार्ज दे रखा है उसने कहा है कितना है, 80/3, ठीक है। तो 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9, और Q2 चार्ज कितना दिया आपको, 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम का आवेश दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, इस चीज़ की हमें गणना करनी है, और उसके बाद आगे कंडीशन दी है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ज़रा प्रॉब्लम को। तो जैसा कि हम जानते हैं कूलम ने एक फॉर्मूला था कूलम का, ठीक है, जो क्या था, बल के लिए K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो F बराबर K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 80/3 गुणा 10 की पावर -9, Q2 कितना है 160/3 गुणा 10 की पावर -9। दूरी कितनी है 0.10 गुणा 0.10, क्यों स्क्वायर रहता है इसलिए मैंने 2 बार इसको लिख दिया। देखिए ये तीनों से देखो 3 से ये 3 बार कट जाएगा और इससे 3 से ये कट जाएगा। अब ज़रा देखिए क्या क्या बचा, ये 10 की पावर 9 है प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, इनका गुणा करें 16 8 128 होता है, 128 2 0 हैं तो 2 0 लगा दें, 10 की पावर -9। ओके, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 और नीचे कितना हो गया, ये गुणा कर दोगे तो 100, इससे ये 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 128 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, जिसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट है इसमें, तो पॉइंट यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.28 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -5। सॉल्व करोगे तो 1.28 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, अब ज़रा आगे क्वेश्चन में क्या दिया था इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे आगे क्वेश्चन में कहा था ये जो दो सूक्ष्म गोलियाँ हैं ये Q1, अगर इन्हें कुछ पल के लिए तार से एक दूसरे से संबंधित कर दें, ये क्या आपका तार लगा दिया है। ठीक है, तो आपको भली भांति याद होगा दोनों पर चार्ज कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस पर कितना चार्ज था Q1 Q2, तो इनका पर चार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 + Q2/2। ठीक है, तो ज़रा देखिए Q निकालना है तो हमें Q बराबर बराबर चार्ज वितरित है। मान लीजिए इस पर 10 कूलम है और इस पर 8 कूलम है, तो 10 और 8 18, दोनों पे बराबर कितना हो जाएगा 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के द्वारा निकालने वाले हैं। तो Q1 कितना दिया हमें 80/3 गुणा 10 की पावर -9 और ये कितना है 160/3 गुणा 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 2। तो Q बराबर निकालेंगे तो देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कर लो, तो 80/3 10 की पावर -3 कॉमन हो जाएगा, 10 की पावर 9 गुणा 80/3, तो इधर कितना बचा 1 और इधर कितना बचा 2 डिवाइड बाई 2। तो ज़रा देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 80/3 गुणे 3/2, 3 से 3 कट जाएगा 2 से ये, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 40 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। यानी अब इन दोनों गोलियों पर कितना कितना आवेश है, इतना है। ठीक है, 40 गुणा 10 की पावर -9। ठीक है, तो नया बल कितना हो जाएगा, तो ये Q1 Q2, तो Q1 कितना हो गया 40 गुणा 10 की पावर -9 कूलम और इस पर कितना हो जाएगा Q2 बराबर 40 गुणा 10 की पावर -9 कूलम, क्योंकि बराबर आवेश वितरित हो जाता है। आपको नहीं पता है तो मैंने स्पेशल चैप्टर को मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ जा कर के आप सारे कंसेप्टों को देख सकते हैं। तो फोर्स निकालना F बराबर कितना हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो F बराबर K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 40 गुणा 10 की पावर -9, 40 गुणा 10 की पावर -9 डिवाइड बाई दूरी कितनी दे रखी थी हमें, ये देखिए 0.10 की मीटर की दूरी थी, तो इसको 2 बार लिख देंगे 0.10 0.10 पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, इस 0 से इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको। ओके, अब ज़रा देखिए क्या क्या बचा, इनका गुणा करेंगे तो 4 16 और 16 नमा कितने होते हैं 144। अब क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -5 F बराबर, जिसको देखिए पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को यहाँ ले आते हैं 1.44 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन का बल अब लगेगा। ये क्या है आपका न्यू फोर्स आया है। ठीक है, तार से संबंधित करने के बाद। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी कोई धनावेश है, दो धनावेश। ठीक है, और कितनी दूरी पर है 0.1, तो r कितना दे दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, की दूरी पर हैं और एक दूसरे 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
फोर्स कितना दे दिया 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग यानी कि Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है 9 माइक्रो कूलम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। देखिए एक आपके हिसाब के ये दो धनावेश थे, ये आपका Q1 है और एक Q2, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 0.1 मीटर की दूरी पर। एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रखे हैं 18 न्यूटन। F बराबर कितना दे दिया आपको 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो आपसे पूछा है ये Q1 और Q2 का मान क्या होगा, क्योंकि हमें योग दे रखा है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कूलम के नियम से F बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है K Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर K का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है नहीं पता, Q1 Q2 इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अच्छा R कितना दे रखा है 0.1, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। अच्छा फोर्स कितना है 18, तो 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, इन्हें पॉइंट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा गुणे 100, ठीक है। इसको डिवाइड में भेज दो क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा 18/9 गुणा 10 की पावर 9, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 बराबर Q1 Q2, ठीक है। 9 से काट देंगे, ये 2 बार कट गया, और नीचे कितना आ गया 10 की पावर 11 Q1 Q2 बराबर, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Q1 Q2 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। इसको संभाल के रखना है। अब ज़रा आपको बीजगणितीय व्यंजक जब आपने पढ़े होंगे तो कुछ फॉर्मूले से आपने डील की होगी। अब वो फॉर्मूले क्या हैं ज़रा समझिए, ठीक है। देखिए क्या है, तो अगर मैं Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर आप लोगों से पूछूं तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब ये कहाँ से आया, बड़ी समस्या होगी, तो ज़रा मैं इसको आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ। तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका मैं इधर रफली का वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं रफली वर्क कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस के 2Q1 Q2, ओके। अच्छा अगर मैं Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर, ये तो मैंने LHS साइड खोल दी है, अब मैं RHS साइड खोल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 4Q1 Q2 है, ठीक है। सॉल्व करें तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 माइनस के 4Q1 Q2, सॉल्व करें कितना हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस के 2Q1 Q2। जैसा कि आप दोनों को देख पा रहे हो ये दोनों वैल्यू क्या हैं बराबर हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने सही लगाया। तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 Q2 जानते हैं, ये रहा हमारा 9 इंटू 10 की पावर माइनस, माइक्रो का मतलब होता है 6 स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 81 गुणा 10 की पावर -12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 8 गुणा 10 की पावर -11, ठीक है। तो ज़रा देखिए 10 की पावर -11 को कॉमन आउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 10 की पावर -11, एक काम करते हैं 12 को कॉमन आउट करते हैं, तो मैं इसको 12 बनाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाऊँगा, ध्यान दीजिए 81 गुणा 10 की पावर -12 माइनस 8 गुणा 10, और ये 10 की पावर -12, देखिए जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तो अब देखिए ज़रा 81 गुणा 10 की पावर -12 माइनस ये गुणा करें 80। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। अब इसमें से 10 की पावर -12 को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आया 81 माइनस 80, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है बच्चों। ये आ गया Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालोगे, Q1 माइनस Q2 बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -12 अंडर रूट। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालो तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इसको ज़रा आप संभाल के रखिए, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए, और जो आपको ने ऊपर निकाला था, ये जो आपको दिया था, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए।
अब जरा देखिए समीकरण 1 व 2 को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या दे रखी है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम दिया है, तो 9 गुणा 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलम कि दूसरी समीकरण क्या देखिए, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलम। इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया 2Q1 और ये 9 और 1 10 गुणा 10⁻⁻6, तो Q1 निकालेंगे कितना हो जाए, 2 से काट देंगे 5 और, तो Q1 और कितना आ गया 5 गुणा 10⁻⁻6, ये आ गया आपके Q1 का आंसर। जैसा कि हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर आपको कितना दिया था, 9 गुणा 10⁻⁻6, आपने Q1 निकाल लिया 5 गुणा 10⁻⁻6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ से आप Q2 निकालोगे, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, तो Q2 बराबर ये उधर ले जाए घटाएंगे तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आ गया आपके Q1 और Q2 के मान, ठीक है बच्चों। देख लीजिए ज़रा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए आप जब पढ़ने बैठें तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि ये न्यूमेरिकल साथ के साथ आप हल करने की कोशिश किया करें। पहले वीडियो को पॉज क्या किया, कोशिश करो हल करने की, अगर नहीं होता है तब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और हल हो जाता है तो भी वीडियो को देखिए, तो इससे आपको कुछ कंसेप्ट मिल जाते हैं कि टीचर एक्चुअली में किन मेथडों को यूज कर रहा है उसको सॉल्व करने में, कितने मेथड, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होगा एक ही प्रश्न को कई तरीक़ों से भी हल करना संभव है। ना जाने आपने कोई और मेथड लगाया हो और मैं कोई और मेथड लगाऊं, तो आपको दोनों के मेथड मिल जाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो भी वॉच करनी है और कोशिश करना है कि पहले वीडियो को पॉज करें और उसको स्वयं अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, तो दूरी दे दिया r दे दिया, ठीक है। 1 mm मतलब होता है 1 गुणा 10⁻³ मीटर। आपको हमेशा याद रखना है जितनी भी आप यूनिट लोगे वो MKS पद्धति में ही लोगे, यानी कि लंबाई लो तो मीटर में, द्रव्यमान लो तो किलोग्राम में और समय लो तो सेकंड में लेना, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, 2 ऋणावेशित धूल के कण वायु 1 mm की दूरी पर हैं, वे एक दूसरे को इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F बराबर कितना दे दिया, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है जरा देखते हैं, बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है। तो मान लीजिए एक आप पहला आवेश कितना है, ठीक है, Q1 बराबर कितना है Q, दूसरा आवेश कितना होगा, उसने कहा है कि पहले आवेश का 4 गुना, तो 4Q, ओके। कहा है कि पहला आवेश जो है, देखिए क्या कह रहा है, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना, तो पहला आवेश मैंने Q मान लिया, तो दूसरा कितना आया 4Q, के 4 गुना का है। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी हमें बताने हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन चार्जों पर आवेशित है। तो देखिए ध्यान से, अभी मैं इसको समझाता हूँ। 2 आवेश है Q1 Q2, इस पर Q आवेश है, इस पर 4Q है, और ये जो है 1 mm की दूरी पर है, और इन पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 4 × 10⁻⁵, और इधर कितना लग रहा है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल लग रहा है। इन्होंने बोला है कि इन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी अधिकता है, क्योंकि ऋणावेशित है तो अधिकता होगी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कैसे निकालें। तो अधिकता निकालना है यानी n निकालना है, तो सबसे पहले हमें Q पता होगा तभी तो कर सकते हैं। तो चलिए Q का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2/r²। तो F बराबर K का मान कितना दे रखा है आपको, हाँ K का मान 9 × 10⁹ हम जानते हैं इसकी वैल्यू तो। अच्छा Q1 कितना है Q, और ये Q2 कितना है 4Q, डिवाइड बाई दूरी कितनी है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा बल का मान रख देते हैं 4 × 10⁻⁵, सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹, ये कितना हो जाएगा 4Q² डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁶, ठीक है। अब जरा देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो 4 × 10⁻⁵ गुणे 10⁻⁶, ये डिवाइड में आ जाएगा
9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, इक्वल टू 4q²। 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। अब ज़रा देखिए ये 10 की पावर कितना हो गया 11 माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, देखिए 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9 बराबर q²। ये कितना हो गया 10 की पावर -20 बटे 9 बराबर q²। यहाँ से q की वैल्यू निकालो, ध्यान देना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ q² बराबर 10 की पावर -10 बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो q बराबर कितना आ जाएगा 1/3 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। ये आ गया आपके q का मान, ठीक है। अच्छा ये क्या आपका q1 का वैल्यू कितना आ गया, तो q1 बराबर कितना है ज़रा ध्यान दीजिए। q1 बराबर 1/3 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। अच्छा q बराबर फॉर्मूला क्या होता है n, तो 1/3 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। अब ध्यान देना इधर ही, क्योंकि उसने हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे के भेजा था उसमें, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे के भेजा था, हालांकि वही है, अगर आप कैलकुलेट करो तो 1.6 आएगा, लेकिन आपको यहाँ क्या रखना है 5/3 5/3। इससे क्या है कि ये क्वेश्चन को कैलकुलेशन जो है सरल हो जाएगी, ठीक है। ज़रा देखिए, तो मैं यहाँ ई की वैल्यू रखने वाला हूँ, तो n बराबर कितना आया n गुणा 5/3 गुणा 10 की पावर -19 बराबर 1/3 गुणा 10 की पावर -10। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए n बराबर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 10 की पावर -10 बटे 5 गुणा 10 की पावर -19 n बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 गुणा 10 की पावर -10 बटे 5। तो देखिए n बराबर ये कितना होगा 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 9 गुणा 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। ये आगे आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कैसे आई है देखिए, इसमें से एक पावर को ले लो तो 10 कर लो, 2 से काट दोगे 5 से काटोगे तो 2 बार, और ये 10 की पावर 8। अब जरा हमें बताना है कि दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन की, Q2 मतलब दूसरे पे कितना है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इस वाले 4 से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो 4 गुना 4 है तो 4 गुना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो दूसरे आवेश निकालने में, ठीक है, दूसरे आवेश से दूसरे आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। अच्छा तो 4 गुना है तो कितना आया 4 इंटू ये कितना है 2 गुणा 10 की पावर 8, तो कितना आ जाए 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका आंसर N2 बराबर, यानी इससे देखिए रिपीट कर देता हूँ, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू आई है, ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे ये वैल्यू, ठीक है। और इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है इस वाले से तो कितना निकालना पड़ेगा, इतना निकालना पड़ेगा। कैसे किया देख, पहले हमने फोर्स की हेल्प लेकर के Q की वैल्यू निकाली, क्योंकि Q की वैल्यू निकाल पाएंगे तो ये हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को पुनः समझा दूंगा, ठीक है। पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। बोला है धातु की 2 सूक्ष्म गोलियाँ, यानी कोई धातु की 2 गोलियाँ एक दूसरे 1 मीटर की दूरी पर हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10 की पावर -2 kg दे रखा है। एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी कि n का मान पूछा है। तो देखिए हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहा था 2 धातु की गोलियां, तो ये रही एक गोली और ये दूसरी गोली, ठीक है। इसका जो वजन है मास है वो कितना है 10 की पावर -2 kg, और इसका मास कितना है m2 बराबर, ये आपको दे रखा है 10 की पावर -2 kg, ठीक है। Q के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी है, ठीक है, और कहा है ये एक दूसरे से कितने दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ऐसी जानकारी दी थी। और कहा है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है यानी वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए ज़रा एक आइडिया लीजिए। तो फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो दोनों पर आवेश तो बराबर आएगा, ये तो पता है, लेकिन परिमाण में विपरीत होगा। आर आपको पता है, ठीक है, के आप जानते हो, एफ अगर पता चल जाए तो हम इनको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन एफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें एफ जी पता होना चाहिए। तो देखिए एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, याद रहे। तो एफ जी बराबर जी का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -11, चार्ज मास कितना 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई आर कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो एफ जी कैलकुलेट करोगे तो देखिए 10 की पावर 4 और 10 की पावर -11, तो ये हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन। एफ जी का मान आ गया, तो एफ ई का मान निकाल सकते हैं, यानी वैद्युत बल लगा सकते हैं। तो एफ ई बराबर कितना दे रखा है 3.46 एफ जी, तो 3.46 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, ज़रा देखिए, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए 3.46 आपको विजिबल हो रहा होगा, ओके नाउ इट्स विजिबल। और कितना मल्टीप्लाई करवा रहा है 6.6, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22.836। ठीक है, 22.836 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर की मदद इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम मैं बचा पाऊँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से एफ ही निकालिए, तो अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। ध्यान से क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो देखो फोर्स कितना है 22.83 गुणा 10 की पावर -15, के 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 के बारे में कोई भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे परिमाण में बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरा ग्रहण कर रहा है, तो दोनों पे बराबर लेंगे, परिमाण में विपरीत होंगे। समझिए, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और इस पर कितने का चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, इस पर धन, और एक और चला है तो एक और का धन आ जाएगा और इस पर एक और का ऋण। तो यानी परिमाण में तो समान रहेगा लेकिन दिशा में ही विपरीत है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन 1 मीटर। अच्छा, 22.83 गुणा 10 की पावर -15, इनको डिवाइड में देते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर क्यू स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर -15। देखिए इससे अगर इसमें भाग दोगे और ये ऊपर जाए तो 10 की पावर -9 बराबर Q2। 2.5 ये कितना हो गया 10 की पावर -24 बराबर Q2 स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा आपको संभाल के रखना है क्योंकि यहीं से हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए Q बराबर क्या होता है NE। ठीक है, तो NE का स्क्वायर बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -24। ओके, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो NE का, तो ये n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर -90 का स्क्वायर बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -24। n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर -24 डिवाइडेड बाई 1.6 दो बार लिख देते क्योंकि स्क्वायर है और 10 की पावर -38। ठीक है, n स्क्वायर बराबर, अब देखिए इससे भाग लगाएंगे तो 2.5 में डिवाइड लगाना 1.6 से, अगेन 1.6 से, तो ये आएगा लगभग 0.9, लगभग 0.9। ठीक है, 7। अब देखिए 10 की पावर ये 24 है और ये 10 की, तो 38 ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव में और 10 की पावर -24 घटाओगे तो 10 की पावर 14 गुणा 0.97 n स्क्वायर बराबर। तो n बराबर इसको लगभग 1 मान लीजिए। ठीक है, इस वाले टर्म को 1 मान लीजिए, लगभग कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 1 गुणा 10 की पावर 14। तो देखिए ज़रा इस ये वैल्यू क्या आई है n स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए इसी को। ठीक है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो n स्क्वायर बराबर देखिए, तो n स्क्वायर बराबर इसको लिख सकता हूँ 1 गुणा 10 की पावर 7 का
स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो n बराबर कितना आ गया 1 गुणा 10 की पावर 7। इतना इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16 का हल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, ठीक है, दो गोले हैं, ये मैंने वो गोले ले लिए हैं। इन दो गोलों को क्या किया जाएगा, आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इन दोनों को रगड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। आगे क्या कहा है, यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यानी एक दूसरे को खींचेंगे, कितने बल से, 0.1 न्यूटन के बल से, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। स्थानांतरित का मतलब है कि एक गोले से कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर गया है। तो देखिए जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी दी रखी है, दूरी दिया है हमें r बराबर 1 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला है कि सारी यूनिट आपको किसने में लेनी है, एम के सिस्टम में। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2 मीटर, ओके। अच्छा, इस गोले का चार्ज कितना है, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो क्यू फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर 0.1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जैसा कि हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो स्थानांतरित हुए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम Q का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास था Q बराबर Na, और इस N से ही हम क्या निकाल पाएंगे, सॉरी इस Q से क्या निकाल पाएंगे हम, N की वैल्यू। तो चलिए फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। F कितना दिया आपको, 0.1 न्यूटन। K कितना है आप जानते हो, कितना होता है वैल्यू, 9 × 10 की पावर 9। Q कितना है, तो Q की जगह आप Ne रख दो, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन इससे इस पर गया होगा उतना ही तो इसने, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Ne डिवाइडेड बाई R कितना है, 1 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो 0.1 बराबर 9 × 10 की पावर 9, ये कितना हो जाएगा, N स्क्वायर × E स्क्वायर डिवाइड बाई 1 × 10 की पावर -4। इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ अभी वीडियो में बहुत दिख रहा है। तो 0.1 इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 N स्क्वायर E स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे, ये इधर गुणा में चला जाए तो कितना हो जाएगा, 1 × 10 की पावर -4, ओके। अच्छा, इसे ये हमें वैल्यू ये निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 × 10 की पावर -4, पॉइंट हटा देंगे तो 10 इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जाए तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, तो 1 × 10 की पावर -5। प्रोसेस लेंदी जरूर हो सकती है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। 9 × 10 की पावर 9 × N स्क्वायर E स्क्वायर, ये डिवाइड में जाएगा तो 1 × 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 9 × 10 की पावर 9 इक्वल टू N स्क्वायर E स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 1/9, ये ऊपर जाए तो 10 की पावर -40 इक्वल टू N स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं N स्क्वायर, ओके। तो इसको स्क्वायर के टर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, 1/3 गुणा 10 की पावर -3 का, सॉरी हाँ ये 7 हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू Ne का होल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो Ne बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 10 की पावर -7, ठीक है बच्चों। अच्छा, N की वैल्यू निकालनी है, तो E हम जानते हैं कितना होता है, 5/3 गुणा 10 की पावर -90 इक्वल टू 1/3 गुणा 10 की पावर -7। आई नो आपके दिमाग में E की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1.6 चल रही होगी गुणा 10 की पावर 90, ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है। ये होती है, अगर आप इसको काटोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या है कि इसको काटने के लिए ऐसी वैल्यू को ले लिया, तो 3 से इसको काटें तो 3 कट जाए तो N बराबर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में चला है तो 1 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 5 × 10 की पावर -19, ये ऊपर जाएगा तो N बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर 19 प्लस का हो जाएगा डिवाइड बाई 5,
n बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 5। एक काम करते हैं 10 की पावर 12 को कुछ इस प्रकार लिख देते हैं 10 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 5। इससे कैंसिल कर दें तो n बराबर आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए 2 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 11। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। इन्होंने कहा है 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये कितना है याद रहे 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और एक आपको दे रखा है 6 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, मैंने मान लिया 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो F बराबर कितना दे दिया बच्चों 12 न्यूटन का बल दे दिया है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे को ये दूरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, पहले मैं वो निकाल लूँगा। ठीक है, क्यों पड़ेगी वो भी बता दे रहा हूँ। कुछ समय बाद क्या किया रहा है इनका, देखिए ये पहली कंडीशन थी स्थिति नंबर 1। बाद में क्या किया -4 कूलम आवेश इसको दे दिया। कितना दिया -4, तो ये +2 पहले से था, तो कितना आ जाएगा टोटल इस पर -2 कूलम हो जाएगा माइक्रोकूलम। कैसे समझो, पहले 2 माइक्रोकूलम था, बाद में बोला प्रत्येक आवेश को -4, तो -4 दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम का आवेश हुआ, इसलिए -2 माइक्रोकूलम। अच्छा इसको देखिए, इस पर कितना है 6 और इसको भी -4 दिया रहा है, तो कितना रहा इस पर 2 माइक्रोकूलम। और इनके इस पे लगने वाला, अब ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे हमें इसकी गणना करनी है, तो उसके लिए हमें आर भी तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं आर कैलकुलेट करूँगा पहले। ओके, तो F बराबर आपको इतना दे दिया, Q1 कितना दिया है 2 माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। Q2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कितना है 12, K का मान कितना है बच्चों, K का मान दे रखा है हमें, जानते हैं हम 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये कितना 6 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमें R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी याद रहे। ठीक है, चलिए देखिए R स्क्वायर वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना हो गया 10 की पावर -12, और ये कितना हो गया 12 10 की पावर -12, और ये डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो 12 से 12 कैंसिल, तो R स्क्वायर वाला कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको आपको कैंसिल नहीं करना है, स्क्वायर के R की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, स्क्वायर ही रहने दीजिए, कारण पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब दूसरी स्थिति के लिए, ठीक है, इस वाली स्थिति के लिए, ये तो पहली स्थिति के लिए किया है, जो भी कुछ किया है पहली स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति के लिए कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी स्थिति तो क्या कह रही है दूसरी स्थिति, इन्होंने कहा है कि फोर्स अब निकालनी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स बराबर K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है देखिए -2, तो केवल वैल्यू रखना। ठीक है, क्योंकि हमें पता रहेगा आकर्षण बल है। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर -6, और इसका कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6, और वैल्यू कितनी देखी थी कि R स्क्वायर, इसीलिए मैंने वैल्यू नहीं निकाली थी। ठीक है, तो डायरेक्ट दे दें 10 की पावर -3, तो F बराबर कितना कहाँ से रखे, देखो बेटा मैं पहले ये कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा ये हो गया 10 की पावर कितना -12, और ये ऊपर जाए तो 10 की पावर 12। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 10 की पावर 0 कितना होता है 1, 4 इंटू 10 की पावर 0, वही ये जुड़ जाएंगे, तो F बराबर कितना हो गया 4 न्यूटन। अब कितने न्यूटन का बल लगेगा, इन दोनों पर 4 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित। हालांकि पूछा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। सर क्यों करेंगे, उसका कारण समझ लीजिए। ये -2 कूलम है और ये +2 कूलम है, जैसे ही आपको पता होगा नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है।
बोला है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय। सबसे पहले इस शब्द को समझें। सजातीय का अर्थ होता है एक जैसे, अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस। ओके, जब एक दूसरे से इतने दूरी पर 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्ष करते हैं। ठीक है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्ष करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभ में आवश्यक आती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए भी हमें दो स्थितियां बनानी पड़ेंगी। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में क्या था, देखिए Q1 मान लीजिए और ये Q2 आवेश, ये Q2 आवेश। ठीक है, इधर रख लीजिए, ये Q1 है आपका और ये Q2, और ये कितनी दूरी पर है 0.5 न्यूटन की, सॉरी 0.5 मीटर की दूरी। तो डिस्टेंस कितना दिया है 0.5 मीटर। आवेश के मान आपको नहीं दिए। फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है 0.108, तो 0.108। तो F बराबर फॉर्मूला क्या है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स कितना है 0.108। K की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R कितना है 0.5 का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर, देखिए ये गुणा में चला है 0.108 डिवाइड बाई 0.5, ये गुणा में जा रहा है तो दो बार लिख देता हूँ मैं क्योंकि स्क्वायर है, और ये कहाँ जाएगा डिवाइड में 9 × 10⁹। ठीक है, अच्छा देखिए पॉइंट हटा दो, ये तो 2 0 3 आ जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगे। इससे इसको काट दो, कितने बार कट गया 12 बार, और ये कितना हो गया 25। ये कितनी जीरो हो गई 5 और 9 10⁻14, ऊपर ले जाओगे तो F बराबर, इनका गुणा करोगे तो 300 × 10⁻40 Q1 Q2 बराबर। चलिए आगे समझो इसको। तो Q1 Q2 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख दो 3 × 10⁻12 कूलम। इसको संभाल के रखिए, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो पहली स्थिति से तो हमें इतनी जानकारी मिल चुकी है। आगे क्या कहा है अब समझिए। ठीक है, आगे इन्होंने क्या किया, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से स्पर्श करा दिया। अब भाई एक जैसे हैं तो बराबर आवेश आ जाएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक टंकी है, ये फुल भरी हुई है और ये हाफ भरी हुई है। ठीक है, एक जैसी टंकी है, एक ही आकार है, सब कुछ है। दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों में पानी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें चार्ज की कंडीशन होगी। तो अब Q का मान क्या आएगा Q1 और Q2 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी दोनों आवेशों का क्या हो जाएगा बराबर। मान लीजिए 50 इस पर और 25 इस पर, मान लो 50 इस पर और 70 इस पर, तो टोटल कितना हो गया 120। दोनों पे कितना बढ़ जाएगा 60-60। तो चलिए, तो Q का वैल्यू हमें ये मिल गया। फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला लग जाए, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से समझना, F बराबर, अब Q1 का मान कितना रहेगा, ये रहेगा, तो रख दीजिए K की वैल्यू रखो पहले, तो ये रख रहा हूँ मैं Q1 + Q2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा Q2 की भी वैल्यू इतनी ही रहेगी, Q1 + Q2 अपॉन 2। ओके, डिस्टेंस कितना है उतना ही है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। F का मान आपको दे दिया है, ये रहा 0.144, ये इधर गुणा में चला जाएगा 0.5 × 0.5, और ये कहाँ जाए बेटा डिवाइड में आ जाए 9 × 10⁹। यहाँ कितना हो गया Q1 + Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक जैसे इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो अगेन 3 0 बढ़ जाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 0, इसका पॉइंट हटाएंगे 0, इससे काटेंगे तो ये कितने बार गए 16 बार। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 और 80 × 5 = 400। ओके, अच्छा डिवाइड में कितना आ गया 10⁵ और 9 40 = Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे समझो क्या क्वेश्चन में। तो देखिए इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा Q1 + Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर = ये हो गया 4 × 10⁻, देखिए इसको 400 × 10⁻⁻40। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻12। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ Q1 अपॉन Q2 अपॉन 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो नीचे 4 लिख सकते हैं।
ये 4 गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू गुणा हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस। ओके, क्योंकि स्क्वायर को इसको रूट की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस में आ जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, ऊपर हमने ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकाल लिया। अभी मैं ज़्यादातर केस में प्लस को कंसीडर करके चलूँगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक बीजीय व्यंजक की सहायता से हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये बीजीय व्यंजक आपने जरूर पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, सॉरी ये 6 रहेगा बच्चों, बाई मिस्टेक मैंने इसको 12 कर दिया है, आप करेक्शन कर लो। ठीक है, का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सॉल्व करो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यहाँ से Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब इन दो वैल्यूओं को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि अब हमारा काम इन्हीं दो से। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, इसको समीकरण में 1 बोल देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखिए मैं प्लस की वैल्यू लेके चला, माइनस के लिए आप स्वयं कर लेना। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर प्लस लूँगा तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जोड़ देंगे ये दोनों कैंसिल, तो 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, और यहाँ से Q1 निकालोगे तो आपका Q1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से Q1 निकालते हैं तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में चलाया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए Q1 कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2 बराबर कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखिए इस वाले समीकरण में रख रहा हूँ मैं ये सारी वैल्यू, ये उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो Q2 बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये उधर जाए तो माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो Q2 बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये आ गया आपके Q2 का मान। ओके, इसी प्रकार अगर बच्चों आप माइनस के लिए करोगे तो आपका Q1 का मान जो आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, लेकिन किसका, माइनस का। और Q2 के लिए माइनस लेके करोगे तो माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, तो आपके फाइनली आंसर क्या रहेंगे, तो Q1 का जो आंसर होगा वो प्लस माइनस 3 10 की पावर माइनस 6 कूलम, या तो प्लस ले सकते हो या माइनस। और Q2 बराबर कितना रहेगा प्लस माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये हो गया आपका क्वेश्चन का हल। एक बार अगर आपको ना समझ में आए, थोड़ा कम समझ में आए, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि जब तक कोई न्यूमेरिकल पूरी तरीके से क्लियर ना हो तो आगे ना बढ़ें। ठीक है, देखिए ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर 40 प्लस 40 माइक्रोकूलम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी पर इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली C को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है उसी हिसाब से करते हैं। तो देखिए 40 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ मैंने ले ली प्लस 40 माइक्रोकूलम। ओके, और यहाँ पर एक दूसरा आवेश है माइनस 10 माइक्रोकूलम। जैसे कि आपको प्रकृति के बारे में पूछा है तो ये प्लस है ये माइनस है,
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो इनके बीच की दूरी कितनी रखी है, हमने दी है 2 मीटर की दूरी दी है, ठीक है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो पहला तो बल तो आकर्षण प्रकृति का, ये तो हमें पता चल गया, कैसा आकर्षण प्रकृति का। अब कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। Q1 कितना है 40 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। Q2 कितना है -10 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है बल का, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, F बराबर कितना दिया है, K का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना 40 गुणा 10 की पावर -6, Q2 10 गुणा 10 की पावर -6। दूरी कितनी दे रखी है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर करो तो बेटा कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको कैंसिल कर दो तो F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुणा ये 10 और 10 कितना हो गया 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर कितना हो गया 9, तो 11 हो जाएगा और ये 10 की पावर -12, तो 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर -12। सॉल्व करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग रहा है 0.5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आगे क्या कह रहा है वो जरा देखते हैं। आगे बोला इन्हें परस्पर स्पर्श करा के, इन्हें आपस में एक दूसरे को टच कराया जाता है, इस प्रकार फिर पुनः एक दूसरे 2 मीटर दूरी पर, ठीक है। अब उनके बीच बल का परिकलन करना है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों आवेश को क्या कर दिया, स्पर्श करा दिया, किसी वायर के द्वारा जोड़ दिया जैसे भी। तो अब इन पर आवेश कैसा रह जाएगा, बराबर रह जाएगा। तो Q1 बराबर Q2, तो इन दोनों आवेश को जोड़ के आधा कर दें, Q1 + Q2, ठीक है, अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 40 माइक्रो -10 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 2। तो कितना माइक्रो कूलम आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 2। कैंसिल कर दो, कितना आ गया 15 माइक्रो कूलम, ठीक है। समझिए देखिए क्वेश्चन क्या था, इस पर 40 माइक्रो, इस पर 10, इन दोनों पे को जोड़ देंगे किसी तार से तो दोनों पे आधा आधा आवेश हो जाएगा। तो टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश है 30 माइक्रो कूलम, आधा आधा कितना आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब फोर्स कितना होगा जरा इसकी गणना हमें करनी है। तो फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। दूरी सेम दे रखे, F बराबर K 9 × 10 की पावर 9, F के Q कितना है 15 गुणा 10 की पावर -6, 15 गुणा 10 की पावर 15 गुणा 10 की पावर -6। दूरी कितनी है 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगी। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पहले पावर को कैलकुलेट कर लो। तो 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 12, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 225 गुणे 9/4 F बराबर। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.506 न्यूटन। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आ गया आपका नया बल, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये प्रारंभ में लगने वाला बल था, ये दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा के कैलकुलेट किया गया बल है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। बोला है समान रूप से आवेशित धातु की 2 एक जैसी गुणाएं, एक जैसी हैं, इन बहुत बातों को विशेषकर आप ध्यान रखा करें। एक जैसी गुणाएं A तथा B एक दूसरे से इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। बल दे दिया हमें। एक तीसरी अनावेशित समान गोली C को B से स्पर्श कराकर, ठीक है, अगर B से स्पर्श कराकर गोली A तथा B के मध्य रखा जाता है। तो देखिए क्या समझिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहले 2 गोलियां थी, ये A और B थी, ठीक है। इन पर कोई आवेश रहा होगा, मान लीजिए Q है, ठीक है। अच्छा, समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित बोला उसने, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रही हैं, 2 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से। F कितना दे दिया आपको, F दे दिया है 2 × 10 की पावर -5। एक तीसरी अनावेशित गोली, कोई तीसरी अनावेशित गोली है C को B से स्पर्श कराते हैं। तो इससे एक गोली है मान लीजिए C, तो इससे स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इस पर कितना रहेगा, देखिए इस पर 0 आवेश है, इस पर Q है, तो इन दोनों को स्पर्श कराएं तो आधा इस पर चला जाएगा, आधा इस पर, तो Q/2 इस पर हो गया और Q/2 इस पर हो गया। आगे समझिए, समान रूप से गोली C को स्पर्श कराकर गोली A तथा B के मध्य रखा है। फिर इसको कहाँ रख दिया जा रहा है, बिल्कुल बीच में रख दिया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रख दिया, इस पर आवेश कितना है Q/2। तो याद रखना, इससे समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये कोई गोली C थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो एक काम कीजिए, इनके आवेशों के मध्य की दूरी को आप 2 मीटर मान लीजिए, ठीक है। क्यों मान रहे हैं यह आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमारे लिए सरलता हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आप प्रथम स्थिति के अनुसार कर रहा हूँ मैं, प्रथम स्थिति से, ठीक है, स्थिति से, ठीक है। अगर आप दूरी नहीं मान रहे हो तो आपको स्थितियाँ वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो ये फॉर्मूला क्या था, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R², ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि C पर नेट बल कितना है, गोली C पर लगने वाला नेट बल, तो ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। तो देखिए, तो अभी मैं लगा रहा हूँ प्रथम स्थिति A के कारण C पर, तो फोर्स C ड्यू टू A, ठीक है। A के कारण C पर लगने वाला बल, ठीक है, A के कारण, इसके कारण किस पर कितना बल लगेगा इस पर, तो FAC, तो K कितना है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू हमें नहीं पता है, Q इसकी वैल्यू नहीं पता, Q/2, दूरी कितनी 1, तो सॉल्व करें तो FAC बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q²/2। ओके, इसको संभाल के रखें। अच्छा, इसके कारण भी बल लगेगा, तो देखिए इसके कारण तो फोर्स इधर लग रहा होगा और इसके कारण फोर्स किधर होगा, इधर की ओर, ठीक है, इस वाले इसके कारण। तो इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कराऊँ तो फोर्स C ड्यू टू B, ठीक है, C पर जो फोर्स लग रहा है B के कारण कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R²। तो K कितना है 9 × 10⁹, Q कितना है Q/2, ये वाला, और ये वाला कितना है Q/2 डिवाइडेड बाई A। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, Q²/4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ गया FBC। ओके, इनको अभी संभाल के रखें क्योंकि हमें Q की वैल्यू नहीं पता है, तो Q हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक स्थिति के अनुसार निकालेंगे, प्रारंभ में क्या घटना थी, प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति 2 आवेश थे, ये A और ये B, इनके बीच की दूरी 2 मीटर मानी थी हमने, इन पर आवेश Q था। फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स दिया था 2 × 10⁻⁵, तो फोर्स लगा देंगे फॉर्मूला KQ1 Q2 अपॉन R²। फोर्स कितना था 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, दोनों पे आवेश हो रहा था QQ अपॉन R कितना है 4 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये इधर हो गया था 8 × 10⁻⁵, ये डिवाइड में 9 × 10⁻⁹, ये आ गया आपके Q² की वैल्यू। इसको यहाँ पुट कर दीजिए जो आपने ये फोर्स निकाले, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी है, Q² की 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹ गुणा 2, इससे ये कैंसिल, 2 से काट देंगे कितना 4, फोर्स AC बराबर कितना आ गया 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, तो देखिए FBC बराबर 9 × 10⁻⁹, Q² की वैल्यू आपको कितनी रखी है, उसको रख दीजिए 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹, 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो FBC बराबर कितना आ गया 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। और जैसा कि देखिए यहाँ आप देखिए इस जगह ये दोनों फोर्स एक दूसरे अपोजिट हैं, तो इसमें से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा F बराबर, समझिए, तो देखिए F, इन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, पहले ये, तो ये Q का मान ज़्यादा अधिक है, तो ये वाली अधिक होगी, तो एक इसको क्या ले लेंगे, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F बराबर कितना हो जाएगा FAC माइनस FBC, तो AC वाला कितना है 4 × 10⁻⁵ माइनस 2 × 10⁻⁵, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल लगेगा। ओके बच्चों, और किस आवेश की ओर होगा, B वाले आवेश की ओर होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर अब आपका 22 है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, कहा है
संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित 3 कण ABC दिखाए गए हैं। ये 2 चित्र दे रखे हैं, इनकी बात करा। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, देखिए कण ए के द्वारा बी पर, इसके द्वारा इस पर और इसके द्वारा इस पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। तब प्रत्येक चित्र में ज्ञात करो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, ठीक है, कण बी पर नेट बल। तो देखिए मैं इसमें से किसी एक डायग्राम के लिए कर दे रहा हूँ, इस वाले के लिए मैं कर देता हूँ और इसके लिए आप स्वयं करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से करने वाला हूँ, ओके। तो चलिए, तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा देखते हैं। तो कहा है कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल इतना है, ठीक है। तो F का मान कितना दे दिया, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, ओके। अच्छा आगे क्या कह रहा है, तो हमें Q की वैल्यू नहीं पता, पहले Q निकालना पड़ेगा। इसको भी Q मान लो, Q मान लो, Q मान लो। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ समान रूप से आवेशित बोला है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाए, F बराबर Q/r²। तो F कितना है, 2 × 10⁻⁶ और K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q क्या हो जाएगा, Q² R कितना दे रखा है, 0.011। तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ का स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, 2 × 10⁻⁶, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, 225 × 10⁻⁶, ये डिवाइड में आ जाएगा 9 × 10⁹ बराबर Q²। अच्छा बच्चों, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, और ये कितना हो गया 10⁻12 डिवाइड बाई 9 × 10⁹, ये 50 बार कट गया, तो 50 × 10⁻12 10⁻9, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस है तो 21 हो जाएगा। तो 50 × 10⁻⁻21 इक्वल टू Q²। यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व, 0 से इसको करेंगे तो 5 × 10⁻⁻20, ये आ गया आपका Q² का वैल्यू। Q का वैल्यू मन निकालना, क्योंकि हमें डायरेक्ट Q² की वैल्यू हमारा रख सकते हैं। देखिए क्यों से हमें बोला है कि कण C द्वारा B पर आरोपित बल, ये जो कण C है, कण C द्वारा B पर ये कितना बल इसके ऊपर लगाया। तो F बराबर कितना फॉर्मूला है, Q/r²। तो F बराबर K 9 × 10⁹, Q कितना है, तो देखिए Q² की वैल्यू पहले ही निकाल के बैठे हम, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 5 × 10⁻⁻20। R कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.010। इसको क्या लिख सकते हो, 10 × 10⁻⁻3, ओके। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 × 5 = 45, और ये 10⁻11, ये कितना हो गया 100 × 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो F बराबर 45 गुणा ये 10 की पावर कितना हो गया, ये हो जाएगा -4, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -11, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +4 में बदल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें तो F बराबर कितना हो जाएगा 45 × 10 की पावर -7, F बराबर 4.5 × 10 की पावर -6 न्यूटन का बल लगेगा, ओके। तो यहाँ तक तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कण B पर नेट बल, यानी कि इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, तो नेट बल निकालना है। तो जैसा कि ये दोनों आवेश तो समान है, तो ये पास है तो ये ज़्यादा बल लगाएगा, ठीक है। तो इसके कारण बल किधर होगा, देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं। एक आवेश Q A ये रहा, और B ये रहा, C ये रहा, ठीक है। तीनों का आवेश बराबर है, तो ये वाला ज़्यादा बल लगाएगा, ठीक है, और ये वाला कम लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, FC में से FA के बल को घटा दें, तो हमें क्या बन जाएगा, नेट बल मिल जाएगा। तो F नेट बराबर कितना हो जाएगा, FC - FA, ओके। तो FC कितना है 4.5 × 10 की पावर -6, क्योंकि देखिए बच्चों इसी के आवेश C के द्वारा है तो निकाला ये बल, और A के द्वारा हमें दे रखा है ये रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, -2 × 10 की पावर -6, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 × 10 की पावर -6 न्यूटन। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर जो आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम जो 2 दे रखा है, इसको आप स्वयं सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बोल दोगे, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23।
समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर Q कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A से स्पर्श कराते हैं और फिर गोले B से, ठीक है। इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा उसने कहा वैसा ही करते हैं अभी, ठीक है। समान आकार के दो सुचालक गोले, तो एक गोला A ये बना दिया और एक गोला B ये बना दिया, ठीक है। समान आकार के दो सुचालक गोले A व B एक दूसरे कुछ दूरी पर हैं, तो वो दूरी मान के चल लेते हैं, हम R मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। दूरी को हम R मान लेते हैं। आगे क्या कहा है इन्होंने, प्रत्येक पर Q कूलम आवेश है, ठीक है जी, Q कूलम आवेश है। चलिए, तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहले इतने इसको ही सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें ये R की वैल्यू चाहिए और ये Q वगैरह की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, इस दूरी को अपनी इच्छा के अनुसार मान लीजिए, ठीक है, 2 मीटर, ओके, 2 मीटर। तो F बराबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन को हल करने में सरलता हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 R स्क्वायर। आपको आई होप आइडिया लगने लग गया होगा ये सब कैसे हो रहे हैं। F बराबर, F कितना दे रखा है 10⁻⁵, K का मान कितना होता है 9 × 10⁹। Q कितना है, Q दे रखा है और ये कितना है Q दे रखा है। अपन दूरी कितनी मानिए R, तो 4 हो जाएगा, तो ये इधर गया तो 4 × 10⁻⁵, ये डिवाइड में तो 9 × 10⁹ Q स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कि देखिए ये ऊपर जाए तो कितना है 4/9 गुणा 10⁻⁴, ये हो गया Q स्क्वायर। यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा Q बराबर, इसका स्क्वायर करके लिख दें, देखिए कैसे लिखें, Q स्क्वायर बराबर 2/3 10⁻⁷ का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 2/3 10⁻⁷ कूलम। तो Q का मान तो बच्चों आपको पता चलेगा, ओके। अब ज़रा आगे देखते हैं, आगे सॉल्यूशन करना, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, इन्होंने बोला है प्रतिकर्षित कर रहे हैं समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, ठीक है। पहले A से स्पर्श कराते हैं, ठीक है, इससे स्पर्श कराते हैं, किसको, कोई C कोई गोला है, ये कोई C गोला है, ठीक है। इसको पहले इससे स्पर्श करा दिया, तो दोनों पर आवेश कितना आ जाएगा Q/2 और इस पर कितना आ जाएगा, रह जाएगा Q/2। ध्यान दीजिए, तो दूसरी स्थिति में आवेश A पर कितना चार्ज रह गया, A पर हमारा चार्ज रह जाएगा, ज़रा देखिए कितना रह जाएगा Q/2, ठीक है, कितना रह गया Q/2। आगे क्या बोला है, फिर इस गोले को A से स्पर्श कराता है और फिर गोले B से, यहाँ से हटा दिया, अब इस किससे स्पर्श कराएगा, गोले B से, अब इससे स्पर्श कराएगा, तो इस पर आवेश कितना था Q/2 और इस पर कितना था Q। अब दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, दोनों पे बट जाएगा, तो कितना आया, टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज आ गया 3Q/2। दोनों पर टोटल चार्ज कितना है 3Q/2, तो दोनों पे बराबर बटेगा तो कितना हो जाए, 2 से भाग लगा दिए तो कितना आया 3Q/4। तो B पर कितना आवेश रह गया बच्चों, ये रह गया 3Q/4, ठीक है, 3Q/4। तो इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया था, यानी ठीक बीच में, यानी यहाँ से 1 मीटर दूर और इधर से भी 1 मीटर दूर, ठीक बीच में रख दिया था, किसको, गोले C को, ये B है। अच्छा, गोले C पर कितना चार्ज है 3Q/4। आगे बोला है C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करना है, यानी इस पर कितना बल लगेगा हमको ये बताना है। तो देखिए तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा और ये वाला इस पर इधर बल लगाएगा, तो मैं इसको बोला हूँ FA और FB। आपको ये भी पता चल पा रहा होगा कौन सा बल ज़्यादा होगा, A वाला, क्यों, क्योंकि A का आवेश क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, तो FA निकालते हैं पहले, तो FA बराबर कितना हो जाएगा KQ इंटू कितना फोर्स है 3Q/4 डिवाइड है कितनी दूरी है 1, तो FA बराबर कितना हो जाएगा, K की वैल्यू 9 × 10⁹, ये कितना हो गया 3/4 ये वाला, और ये हो गया Q स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1, तो एफ ए बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 3/4। क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ये रही, तो 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9, 10 की पावर -40। तो देखिए कुछ कट रहा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कट गया, तो एफ ए बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इधर बचा, तो 3 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। ओके, ये तो आ गया एफ ए का मान। अब ज़रा एफ बी का भी मान कैलकुलेट कर लें, तो एफ बी का मान कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू के, अब इसके ना ये रहा 3q/4, दूसरा अब इसके ना 3q/4, डिस्टेंस कितनी 1, तो एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना हो गया 9/16। ओके, अच्छा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एफ बी बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा 9, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/9 गुणा 10 की पावर -40 डिवाइडेड बाई 16, 9 से ये 9 कैंसिल और इससे ये 4 वाट कट गया, तो एफ बी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 9/4, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 2.25 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो हमें तो नेट बल निकालना है, तो नेट बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, तो एफ ए कितना है 3 इंटू 10 की पावर -5, एफ बी कितना है 2.25 गुणा 10 की पावर -5, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। ये आ गया आपके एफ नेट का मान। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में नहीं रही होगी। चीज़ देखते हैं क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 9e तथा e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए एक यहाँ पर है, ये 9e है, ये q का मान दे रखा, और एक दूसरा e यहाँ, ठीक है, और एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन्होंने बोला है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और जो कि दूरी यहाँ से x, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो देखिए इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे होगी, और इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अगर आपको शून्य चाहिए, तो इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र का मान क्या ना रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। आप इसको ए बोल दो, इसको बी, तो ई ए बराबर क्या हो जाना चाहिए, ए बी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए याद रहे मैंने ये एक्स मीटर माना यहाँ से, ठीक है। तो ई ए का मान किसके बराबर होना चाहिए, ई बी के। तो ई ए कितना हो जाएगा, तो ई ए के कारण, ठीक है, ए इसको बोला है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा आई होप। अच्छा ये कितना है, के क्यू बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। अच्छा के से के कैंसिल हो जाए, क्यू ए कितना है 9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -90, ठीक है। हाँ सॉरी बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 9 नहीं होगा क्योंकि क्यू ए की वैल्यू ई है। अच्छा डिस्टेंस कितनी है x, और ये कितना है 9 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -90, ये कितना है 16 -x का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना यहाँ से, ये क्या हो गया 1/x, इसको क्या लिख सकते 3/16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसको भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये इधर देखिए क्या हो जाएगा, समझिए 1/x बराबर ये हो गया 3/16 - x, ये इधर गया तो 16 - x बराबर 3x, x उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ए आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अब बी से पूछोगे तो बी से कितना रखना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 16 यहाँ से 4 रखना पड़ता है, तो इधर से कितना रखना पड़ेगा 12, ठीक है। तो आवेश अर्थात ई आवेश वाले से
4 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु प्राप्त होगा जहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम में वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ये क्वेश्चन सेम है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखिए 1 माइक्रोकूलम ये ले लिया मैंने, 1 माइक्रोकूलम, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, और एक आवेश है बी, ये है -0.25 माइक्रोकूलम। ओके, वायु में एक दूसरे कितना डिस्टेंस दे रखा है 0.40 मीटर। इन्होंने बोला बताइए इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ये मिलाने वाली रेखा हुई। अगर मान लीजिए मैं ये आवेश को यहाँ रखता हूँ, समझना, कोई प्लस आवेश यहाँ रखता हूँ, तो देखिए ये वाला उसको रिपल करेगा और ये उसको खींचेगा, तो यहाँ तो कभी जीरो हो नहीं सकता इन दोनों में। अगर मान लीजिए यहाँ मैं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर उस आवेश की कोई जो भी तीसरा आवेश है उसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो ये वाला रिपल करेगा और ये वाला आकर्षित करेगा, तो पॉसिबिलिटी है तो मैं उसको यहीं रख लेता हूँ। ठीक है, कोई आवेश सी को मैंने यहाँ मान लिया और यहाँ से दूरी कितनी है इसकी x, कितनी मान ली x। अब इसको हल करना है, तो देखिए, तो a के कारण बल निकालूंगा और b के कारण। ठीक है, तो इसका जो q का मान अगर आप लेके चलना चाहें तो 1 कूलम आप ले लें। ठीक है, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना q की वैल्यू ले भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एफ ए के कारण फोर्स इधर लगेगा एफ ए, क्योंकि देखिए ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज इसको भगाने की, और ये नेगेटिव है तो इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इस पर नेट बल शून्य करना है तो दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर। तो साम्यावस्था की स्थिति से, साम्यावस्था यानी कि साम्यावस्था की स्थिति से हमें कितना बल चाहिए, इस आवेश सी पर शून्य चाहिए, यानी एफ कुल कितना चाहिए हमको, 0 चाहिए इसके ऊपर, अर्थात एफ वी का मान किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो सॉरी एफ ए और एफ बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू ए अपॉन इस पर, इसका आवेश कितना ले लो, के ले क्यू ले लीजिए, अपॉन दूरी कितनी है 0.4, देखिए यहाँ से आता और प्लस एक्स, ये जोड़नी पड़ेगी, स्क्वायर बराबर के, इसके कारण तो क्यू बी गुणा बी अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के। अच्छा क्यू ए कितना दे रखा है, क्यू ए का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁻6 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू बी कितना दे रखा है 0.25 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दी, 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर हल कर देता हूँ। ठीक है, इधर कितना बचा 1/0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर कितना बचा 1/100, तो इसको 1/100 को क्या लिख सकता हूँ 1/10 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और सॉरी ऊपर 25 है तो इसका 5 हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये इधर गया तो कितना हो गया 10x, और ये इधर गुणा में जाएगा तो 0.40 प्लस एक्स, तो 10x बराबर गुणा करेंगे तो 2.0 हो जाएगा प्लस 5x, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 15x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 2/15। ठीक है, मीटर। आपको इतनी दूरी पर इसको रखना होगा। तो देखिए हल कर लेंगे तो सॉरी ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना आएगा 0.40 मीटर। ठीक है, आपको ये कितनी दूरी रहेगी 0.40 मीटर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं रही होगी, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 27 मैंने हल कर दिया है।
गलती से 26 डाल दिया। अभी जरा क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 1 मीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश को मिलाने वाली जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो देखिए एक आवेश ये रहा और एक ये रहा ए बी। कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर है। दोनों प्लस हैं तो कहीं मध्य में होगा। तो मैं मान के चला हूँ यहाँ पर क्या है वैद्युत क्षेत्र शून्य है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है और यहाँ से इसकी दूरी मान ली x। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसका जो वैद्युत क्षेत्र जो इस पर लगेगा और इसका दोनों का क्या रहना चाहिए बराबर। तो ई ए बराबर कितना रहना चाहिए ई बी। ठीक है, तो ई ए का मान कितना हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर और के क्यू बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। तो के से के क्यू ए कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 90 ये माना मैंने एक्स स्क्वायर और क्यू बी कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 90 ये कितनी दूरी हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स है और पूरा कितना है 1 तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। अच्छा देखिए क्या हो जाएगा इससे काट दिए 2 बार तो क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का ये। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़रा देखिए मैं इसको द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाहता, डायरेक्टली कुछ टेक्निकल थिंग्स के जरिए मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो 1 अपॉन एक्स इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आया तो 1 माइनस एक्स और ये कितना आ जाएगा एक्स √2। अच्छा एक्स को उधर भेज देंगे तो क्या ना 1 बराबर कितना आया √2 एक्स प्लस एक्स। एक्स 1 बराबर √2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, एक्स प्लस एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 1.4 और 1 तो कितना आया 2.4 एक्स। तो एक्स बराबर निकालो तो 1/2.4। अगर आप एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो ये आएगा लगभग में 0.416 मीटर। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 41.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अब ज़रा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 मैंने करा दिया और क्वेश्चन नंबर 28 को देखना है। ठीक है, तो देखिए 28 क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्या कह रहा है देखिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कह रहा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश पर इतने न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो उस बिंदु पर वैद्युत बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E बराबर F/Q। ठीक है, इसी का प्रयोग होगा। अच्छा Q कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। F कितना दे रखा है 2.25 न्यूटन। E पूछा है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 225 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, डिवाइडेड 5 इससे कैंसिल कर दो तो E बराबर आएगा 0.45 गुणा 10 की पावर माइनस 4। सॉल्व करें तो E बराबर कितना आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन कूलम। ये हो गया आपके क्वेश्चन का हल। ठीक है, अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। एक अल्फा कण सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इतने न्यूटन ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो E बराबर कितना दे दिया 50 इंटू 10 की पावर 4। मैं चाहूँगा बेटा इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें, तो वीडियो को पॉज करके हल कीजिए। आई होप आपने किया होगा, मैं कराता हूँ। अल्फा कण, तो अल्फा कण का चार्ज आप लोगों को पता होगा, सॉल्व भी किया था 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, ये याद कीजिए, लगभग शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा इसी वीडियो का, वहाँ हमने इसको सॉल्व किया था और बोला भी था याद रखना। ठीक है, तो हमें F ज्ञात करना है। तो E बराबर फॉर्मूला क्या था F/Q। तो यहाँ से F निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F बराबर E इंटू Q। तो F बराबर E कितना दे रखा है 15 गुणा 10 की पावर 4, Q कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 90। ठीक है, F बराबर इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 48
गुणा 10 की पावर -15। सॉल्व करें तो F बराबर कितना आएगा 4.8 गुणा 10 की पावर -14 न्यूटन। ठीक है, ये इस पर लगने वाला बल रहेगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, E का मान ज्ञात करो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है याद होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -90 किलो, उसके भार के बराबर वैद्युत क्षेत्र बल कार्य कर रहा है। यानी कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पर बल लगेगा mg नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स है F। ठीक है, जो कितना होगा E × Q, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो हमें इस E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो E बराबर क्या फॉर्मूला है हमारा, तो ये दोनों क्या रहेंगे बराबर, F बराबर mg। तो E कितना, F कितना E × Q × mg। तो E कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -90, Q का मान और E। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 और G कितना होता है 10। यहाँ से अगर आप E निकालो तो कितना हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर -30 डिवाइड, ये इसको कैलकुलेट कर दिया, ये डिवाइड में आएगा तो 1.6 गुणा 10 की पावर -90। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आ जाएगी 5.51। ठीक है, ये ऊपर जाए तो 10 की पावर -11, तो 10 की पावर -11 न्यूटन पर कूलम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सरल सा ही है। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला होता था, मान लीजिए Q आवेश है, इससे r मीटर की दूरी पर फॉर्मूला होता था F = kq/r²। तो हीलियम नाभिक की बात करा, हीलियम का नाभिक, तो हीलियम नाभिक पर कितना चार्ज होगा, तो हीलियम नाभिक पर कितना होता है 2 प्रोटॉन, तो Q कितना हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर। तो 2 × 1.6 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। यहाँ से कैलकुलेट करो तो 3.2 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। तो Q का मान पता चल गया आपको, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। F बराबर फॉर्मूला था क्या था kq/r²। F बराबर K का मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, Q कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर -90। दूरी कितनी इधर के बेटा 1 एंगस्ट्रॉम, तो याद रखो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो रख देते हैं, तो 10 की पावर -10 दो बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, 10 की पावर -10। ठीक है, अच्छा सॉल्व करना है, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करके इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 28.8। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो अच्छा ये कितना होगा 10 की पावर -10 हो जाएंगे ये दोनों, तो एक 10 की पावर -10 कर जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10। तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, फोर्स आएगा F बराबर 2.88 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन का बल लगेगा। ओके, चलिए तो चलिए बच्चों, अब बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर से संबंधित वो मैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक क्वेश्चन छूट गया था 24। ठीक है, इसको भी मैं आगे कवर अप कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं लगभग शायद 30 क्वेश्चन मैंने डील कर लिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप इन न्यूमेरिकल को ध्यान से हल कीजिए। नेक्स्ट जो लगभग 50-60 न्यूमेरिकल हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।